समझदार औरतें कम बजट में भी अपने छोटे से घर को ऑर्गेनाइज करने का हुनर रखती हैं और उसके साथ साथ किस तरह से टाइम को सेव करती हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं? आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से। तो आप सबसे पहले ये किया करें कि जब आप सुबह उठती हैं तो सबसे पहले प्लान कर लिया करें। प्लान योर डे मतलब ये कि आपने आज पूरे दिन में क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो ये सब चीज़ें एक दिन पहले ही आप डिसाइड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो रूम है वो बहुत ज़्यादा मैसी हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट आ गई हूँ किचन में और फटाफट सबसे पहले मैं अपने बच्चों का बनाऊंगी नाश्ता और उसके बाद हम लोग करेंगे बाकी के काम, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम भी करने हैं। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक ये चीज़ भी शेयर कर रही हूँ कि आप कम टाइम में अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश किया करें। और कहने का मकसद ये है कि आप पूरे वीक का एक चार्ट बना लें या पूरे वीक के कपड़े, जैसे लाइक ऐसा होता है ना कि वॉशिंग मशीन हम लोग लगाते हैं, तो पूरे वीक के कपड़े आप वॉश कर लिया करें। एक संडे को या फ्राइडे को आप रूटीन बना लें कि मैंने पूरे वीक के कपड़ों को वॉश करना है और फिर उनको इस्त्री करके रख लिया करें। पहले से प्लान कर लें कि सुबह आपने अपने बच्चों को लंच में क्या देना है। इस तरह से आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रह जाएगा कि आपने पहले से अगर डिसाइड किया हुआ होगा ना कि आपने अपने बच्चों को लंच में क्या देना है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाएगी। लाइक अगर आपने फ्राइज़ बना कर देनी है तो आप अगर फ्रोज़न जैसी चीज़ें होती हैं वो अगर देती हैं, या अगर आप फ्रेश चीज़ बना कर देती हैं तो उसको रात में ही मैरिनेट वगैरह करके रख लिया करें। अगर फ्राइज़ बना कर देती हैं तो आप रात में आलूओं को कट करके रख लिया करें और सुबह फ्राई कर लें। रात में यूनिफॉर्म को प्रेस करें ताकि सुबह अफरा तफरी ना हो, हर काम टाइम पर हो सके। आप अपने फ्रिज में ऐसी चीज़ें लाजमी रखा करें, फ्रोज़न चीज़ें लाजमी रखा करें, चिकन को लाजमी रखा करें ताकि वक्त पड़ने पर आपको सोचना ना पड़े कि आज क्या बनाना है। क्योंकि ये हर घर का एक बहुत बड़ा जो है ना, आई थिंक कि मसला है कि आज क्या बनेगा। अगर आप एक दिन पहले सोच लेंगी ना तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि मैं एक दिन पहले प्लान कर लेती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे क्या बनाना है और मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाती है और हर काम बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना होता ये सब काम करने में। अगर आप एक दिन पहले प्लान कर लेती हैं कि मुझे बच्चों को क्या देना है या मुझे आज नेक्स्ट डे क्या बनाना है, तो ये बड़ा इजी हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है नंबर 2 पर। रात को जल्दी सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेहत के लिए, क्योंकि लाजमी जब आप हर काम, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल हर चीज़ पूरे डे के हिसाब से रूटीन वाइज कर रही होंगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाएगा, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकती हैं। आप कोई बुक पढ़ सकती हैं, उसके अलावा आप अपनी स्किन की केयर कर सकती हैं। आप कुछ भी, जैसे आपने कुछ कोई वर्क अगर पेंडिंग में डाला हुआ है तो वो भी कर सकती हैं। अपनी लाइफ में एक रूटीन को बनाएं, अपनी लाइफ को किस तरीके से चलाना है वो एक रूटीन बना लें। यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। अपने कामों को सबसे पहले तो, अच्छा मैं आप लोगों के साथ एक ये चीज़ शेयर करूँ कि बर्तनों को आप ज़्यादा इकट्ठे होने ना दिया करें। आप अपने जब जैसे काम कर रही होती हैं किचन में तो उसके साथ साथ थोड़े बहुत जैसे बर्तन होते हैं तो अपने बर्तनों को साथ साथ ही वॉश कर लिया करें। उससे ये होगा कि टाइम बचत आपके पास होगी बहुत ज़्यादा। और उसके साथ साथ आपको किचन भी जो है वो बहुत ज़्यादा मैस नहीं लगेगा। तो ये काम करने की अपनी रूटीन बना लें कि किस तरीके से आपने अपने काम को करना है। सुबह उठकर क्या क्या काम ऐसे हैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ जो होती हैं वो अक्सर लेडीज़ ये कहती हैं कि जी हम सारा सारा दिन लगे रहते हैं, हमारा काम ही नहीं ख़त्म होता और इस काम से निकल कर हम उस काम में चले जाते हैं। बेडरूम से निकलते हैं तो किचन में जाते हैं तो किचन बिखरा हुआ होता है, किचन से निकल के आते हैं बेडरूम में तो बेडरूम बिखरा हुआ होता है और ड्राइंग रूम बिखरा हुआ है। तो ये सब चीज़ें ऐसे हो जाती हैं कि हर लेडीज़ का यही मसला है कि इस तरह से है। लेकिन जब आप एक
एक प्लान बना लेंगी कि मैंने अपने डे को किस तरह से स्पेंड करना है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। किचन में ज़रा से भी जैसे ही एक आध प्लेट भी होती है, यूज़ होती है, तो आप फ़ौरन की फ़ौरन उसको हाथ के हाथ धोकर फ़ौरन की फ़ौरन रख दिया करें। उससे ये होगा कि आपका किचन में बर्तनों का खिलारा नहीं होगा और आपका किचन भी साफ़ सुथरा नज़र आएगा। तो अपने कामों को जल्दी जल्दी किया करें, क्योंकि हाउसवाइफ़ के पास वैसे टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि डे जो एक फुल डे होता है उसमें बहुत सारे उन्हें काम करने होते हैं सुबह उठकर। और अपने लिए फिर अक्सर लेडीज़ यही कह रही होती हैं जी कि हमारे पास अपने लिए तो टाइम ही नहीं बचा है और हम किस तरीके से अपने आप की केयर करें। ज़्यादातर अक्सर हाउसवाइफ़ ये कह रही होती हैं जी हम बच्चों के साथ लगे रहते हैं और हमें अपने लिए टाइम निकालने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम लेंगी ना, तो आपके पास पूरा दिन है। मैं अपनी रूटीन आप लोगों के साथ अगर शेयर करूँ ना, तो मेरा यही होता है कि मैं रेस्ट भी बहुत अच्छे से कर लेती हूँ और मेरे सारे काम भी बड़े इजीली और जल्दी हो जाते हैं। और मेरे पास इतना टाइम भी होता है कि मैं और भी बहुत सारे काम कर सकती हूँ। मैं अपने बच्चियों के जैसे कपड़ों को भी अक्सर ऐसा होता है कि खुद स्टिच करती हूँ, तो मैं अपने बच्चों के कपड़े भी स्टिच कर लेती हूँ। तो ऐसा ही होता है कि अगर हम अपनी एक रूटीन बना लें, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम बच सकता है इस टाइप के काम करने के लिए भी। और अपने किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखा करें, किचन में बिल्कुल भी मैस क्रिएट ना होने दिया करें। किचन का काम वैसे भी मोस्टली ख़वातीन ऐसे ही करती हैं कि फ़ौरन की फ़ौरन काम समेट रही होती हैं। और मेरी ये रूटीन है, मेरी ये आदत है कि मैं फ़ौरन की फ़ौरन अपने किचन को जैसे काम करती हूँ, तो फ़ौरन साथ ही साथ मैं अपने किचन को भी साफ़ सुथरा रखती हूँ। और अक्सर घरों में फैमिलीज़ में ये चीज़ देखने को मिलती है ना कि जब लड़की शादी होके आती है तो उसको एक रूम ही मिलता है। तो इसी तरीके से मुझे भी एक ही रूम मिला हुआ है और उसी रूम में हर चीज़ रखी हुई है। हाँ, किचन ये है कि मेरा सेपरेट है। मेरे हस्बैंड ने मुझे अलग से किचन बनाकर दिया हुआ है, तो जहाँ पर मैं कुकिंग करती हूँ और मेरे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है, बहुत ईज़ी हो जाता है। किचन का जो काम होता है वो किचन में ही होता है। अक्सर लोग ऐसे करते हैं ना कि एक रूम होता है तो उसी रूम में उनकी कुकिंग भी हो रही होती है और हर चीज़ उसी रूम में हो रही होती है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने किचन अलग से बनाकर दिया हुआ है मुझे। तो मैं हम लोग वैसे तो जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में भी हम लोगों का कहने को हम लोग जॉइंट रहते हैं, लेकिन हम लोगों का हर चीज़ का जो एक निज़ाम है वो सेपरेट है। खाने पीने का हम लोगों का निज़ाम सेपरेट है, हर चीज़ सेपरेट है, बट हम लोग एक साथ रहते हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखेंगे तो आपको वो कहते हैं ना कि डीप क्लीनिंग का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हाथ हर चीज़ पर जब डेली ही लगता रहेगा तो वो चीज़ साफ़ सुथरी ही रहेगी। कोशिश यही क्या करें कि अपने किचन को, अपने रूम को और ड्राइंग रूम वगैरह जो भी जैसे भी है उसको साथ के साथ नीट एंड क्लीन कर लिया करें। मैं अपने रूम को क्लीन करने के लिए आ गई थी और जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि एक ही रूम है, तो इसी रूम में मेरी हर चीज़ है। हर चीज़ हम लोग यहीं पर रखते हैं, कोई स्टोर रूम वगैरह नहीं है। तो मैं बिस्तरों को इस तरह से तय करके फ़ोल्ड करके इनको साइड में अपने बेड पर ही रख देती हूँ। बच्चों के खेलने की भी यही जगह है और मतलब खाना वाना भी हम लोग यहीं खाते हैं। तो वो कहते हैं ना कि ससुराल में जब शादी होके आते हैं तो एक ही रूम मिलता है, तो वो इसी तरीके से है। और बहुत ज़्यादा सुबह जब मैं रूम से निकली थी तो अच्छा खासा फैलावा था, तो मैंने सोचा कि मैं साथ-साथ अपने रूम को समेट लेती हूँ और यहाँ पर मैं अपने रूम को समेटना स्टार्ट हो गई थी। तो बच्चे खेल रहे थे, मेरी बेटी छोटी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो मोबाइल उसको मैंने दिया हुआ था। वो मोबाइल यूज़ कर रही थी और बच्चों को थोड़ा बहुत किसी काम में अगर हम लगा दें तो बच्चे समझें कि आपको आराम से काम भी करने देते हैं। लेकिन बच्चों के लिए मोबाइल जो है वो सेहत के लिए, आँखों के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बच्चों को ज़्यादा मोबाइल भी ना दिया करें। और यहाँ पर मैंने अपने रूम को अच्छा खासा थोड़ा-सा समेट भी लिया था। तो मैं भी आप लोगों के साथ ये भी आप लोगों को दिखाती हूँ
कि मैंने अपने रूम को समेट लिया है और छोटे-छोटे ये काम होते हैं हमारे, जो हमारे दिन का हिस्सा होते हैं, तो अगर हम उनको साफ़-सुथरा और जल्दी-जल्दी करने की आदत बना लें तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो मिल सकता है। तो जी ये है हमारा छोटा-सा रूम और जिसको मैं साफ़-सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ और आई थिंक हर हाउसवाइफ़ जो है वो अपने घर को, अपने रूम को, अपने किचन को साफ़-सुथरा रखने की कोशिश करती हैं। तो जब आप सुबह उठती हैं, तो सुबह उठते के साथ ही अगर आपके पास छोटा बेबी है, सुबह उठते के साथ ही आप अपने सबसे पहले बेड को नीट कर लिया करें, अपने ब्लैंकेट वगैरह को फ़ोल्ड करके रख दिया करें, उसके बाद किचन में जाया करें। लेकिन मैं आज किचन में ऐसे ही चली गई थी क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरी बेटी बेड पर लेटी हुई थी। तो जी, इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। आई होप कि आज का व्लॉग मेरा आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मेरी बातें समझ में आई होंगी और यहाँ मैं अपने फिर से अगेन जो वॉश करने वाले कपड़े हैं उनको साइड में कर लूँगी, क्योंकि फिर मैंने संडे को वॉश करने हैं तो मैं मशीन लगाऊँगी, तो फिर इनको वॉश करूँगी, सब कपड़ों को अलग कर लूँगी और इनको साइड में रख दूँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपने ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।